ना तो भक्त अपने भगवान के बिना रह सकता है और ना ही भगवान अपने भक्त के बिना। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा के हृदय से जगन्नाथ जी का कभी भी विस्मरण नहीं हुआ था। अब दिन में तो दर्शन करने जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, इसलिए वो क्या करते थे कि हर रोज रात्रि के समय जब सभी लोग सो जाते और मंदिर के द्वार बंद हो जाते तो राजा रामचंद्र देव सिंह द्वार के पास आते और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए क्रंदन करते रहते। वे जगन्नाथ जी से कहते, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैंने किस कारण से बाह्य रूप से अपने धर्म का त्याग किया है। हे प्रभु, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन कर लेने दीजिए। इस प्रकार राजा प्रतिदिन रात के अंधेरे में खुर्दा से पुरी आते और सिंह द्वार के पास बैठकर जोर जोर से क्रंदन किया करते। अब अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर हमारे प्रिय जगन्नाथ जी शांति पूर्वक सो कैसे सकते हैं। तो बस राजा की प्रार्थना उन्होंने सुन ली और एक दिन अपने सिंहासन से उठकर वे बाहर सिंह द्वार पर आ गए। अपने आराध्य देव को इस प्रकार दर्शन देते हुए देखकर राजा की आंखों में हर्ष अश्रु बह आए। उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और वापस खुर्दा आ गए। अब ये उनका नित्यक्रम बन गया था। रात के अंधेरे में भगवान और भक्त चुपके से अपना अपना काम कर रहे थे। अब ये देखकर पुजारीगण परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रतिदिन जब भी वे सुबह गर्भगृह के द्वार खोलते तो उन्हें भगवान के आभूषण, वस्त्र और पुष्प इधर उधर बिखरे हुए पड़े मिलते। सिंह द्वार से लेकर रत्न सिंहासन तक पुष्प की पंखुड़ियां फैली हुई मिलती। वे सब जानते थे कि जगन्नाथ जी की कोई तो लीला हो रही है, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या था वो नहीं समझ पा रहे थे।